नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माने के तौर पर 2019 से अब तक 579.9 करोड़ रुपए वसूले हैं। 685 करोड़ रुपए अभी भी लंबित हैं। इस राशि को वसूलने के लिए लोक अदालत की पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य विभिन्न लंबित अदालती मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूलने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस अब लोक अदालत लगा रही है। करीब 17.10 लाख वाहन चालकों को लंबित चालान की राशि भरने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इनसे 14.92 करोड़ रुपए वसूले भी गए। इसके बावजूद अभी तक जिन वाहन चालकों ने जुर्माना नहीं भरा है, उन्हें लोक अदालत में शनिवार को बुलाया गया और 850 लोगों ने 28,21,300 रुपये जुर्माना अदा भी किया। लोक अदालत में उपस्थित नहीं होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विरार अलीबाग कॉरिडोर पर काम शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। कॉरिडोर का काम 2024 में शुरू होने वाला है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया है। विरार अलीबाग प्रोजेक्ट तैयार कर सरकार MMR में रिंग रूट तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए MMR की सभी जारी प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विरार अलीबाग कॉरिडोर, शिवरी नहावासेवा ट्रांसहॉर्बल लिंक प्रोजेक्ट, शिवरी वली कनेक्टर, वसई भाईंदर ब्रिज, कोस्टल रोड, वसोवा बांद्रा सी लिंक और बांद्रा वली सी लिंक समेत अन्य प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया जाएगा। इसमें से शिवरी नहावासेवा ट्रांसहॉर्बल लिंक प्रोजेक्ट पर आगामी कुछ 2 से 3 महीने में वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। कॉरिडोर के बन जाने से विरार से अलीबाग का सफर केवल 1.5 से 2 घंटे में पूरा करना संभव होगा। मौजूदा समय में विरार से अलीबाग पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से कल्याण स्टेशन क्षेत्र के विकास का काम भले ही धीमी गति से चल रहा है, लेकिन मनपा की 6 मंजिला स्मार्ट पार्किंग का काम पूरा हो चुका है। इस पार्किंग स्थल को बनने में लगभग 2.5 साल लगे हैं। ट्रैफिक विभाग से मांग की जा रही है कि स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए इस पार्किंग को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मनपा प्रशासन ने इस पार्किंग के लिए ठेकेदार भी नियुक्त कर दिए हैं। इस पार्किंग के शुरू होने पर स्टेशन क्षेत्र में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। यहाँ करीब 2500 दोपहिया और 4 पहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे। JJ अस्पताल व ग्रांट मेडिकल कॉलेज पर मुंबई और आसपास की एक बड़ी आबादी की सेहत दुरुस्त रखने का जिम्मा है। सरकार और प्रशासन यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारने का दावा भी अदा करते रहते हैं, लेकिन हाल यह है कि JJ अस्पताल में दवाएं तो दूर पड़ती तक नहीं है। इन समस्याओं से जूझने का अनुभव तब हुआ जब ये रिपोर्टर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल में इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए लगने वाली एंटीबायोटिक दवाएं, टेटनस इंजेक्शन यहाँ तक के मल्टीविटामिन तक उपलब्ध नहीं हैं। पैन 40 एसिडिटी के अलावा अस्पताल से कोई भी दवाएं नहीं मिलीं। यही हाल OPD व ICU का भी है। वहाँ भी कुछ दवाएं हैं तो कुछ बाहर से खरीदने के लिए कहा जाता है। गरीब रोगी सरकारी अस्पतालों का रुख इसलिए करते हैं ताकि डॉक्टर, बेड और दवाइयों का खर्चा बच जाए, लेकिन JJ अस्पताल में मरीजों को कुछ दवाइयों का खर्च खुद को वहन करना पड़ रहा है। रिपोर्टर को इन्फेक्शन होने के बाद सबसे पहले TT का इंजेक्शन बाहर से मंगावाया गया। एडमिट होने के बाद अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन और मल्टीविटामिन की गोलियां लिखी गईं। ये सभी दवाएं बाहर से मंगाने के लिए कही गईं, क्योंकि अस्पताल में ये दवाएं सोमवार से गुरुवार तक उपलब्ध नहीं थीं। अस्पताल से जुड़े सूत्रों के अनुसार कुछ दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है। यहाँ तक कि इमरजेंसी में लगने वाली कई दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। मरीजों को गॉस पट्टी भी बाहर से लानी पड़ती है। यही हाल OPD में आने वाले मरीजों का भी है। इस संदर्भ में अस्पताल के डीन से संपर्क किया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर दिलीप महसेका से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनसे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। JJ अस्पताल में न केवल मुंबई बल्कि आसपास के लोग भी OPD में उपचार के लिए आते हैं। रोज लगभग 3000 से 4000 लोग OPD बेसिस पर इलाज के लिए आते हैं, जबकि सैकड़ों अस्पताल में भर्ती होते हैं। फिल्म एनिमल में अब तक रणबीर कपूर के कुछ सीन्स को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं अब बॉबी देओल के एक सीन को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल फिल्म में बॉबी देओल और उनकी पत्नी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस मानसी तक्षक के बीच एक मैरिटल रेप सीन दिखाया गया है। क्योंकि मानसी बॉबी से 29 साल छोटी हैं, इस पर लोगों का कहना है कि बॉबी को अपने से इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसा सीन करने में अजीब नहीं लगा। इस पर बॉबी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे ये सीन शूट करते हुए किसी तरह की झिझक नहीं हुई। बॉबी देओल ने कहा कि वह किरदार एक खूंखार पति का था जो अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है। मैंने केवल उस किरदार को सही तरीके से निभाया है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे ये सीन करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।
फिल्म में बॉबी देओल, अबरार हक और मानसी की शादी का सीन चल रहा होता है। उसी समय अबरार को उसके भाई की मौत का पता चलता है। वह गुस्से से पागल हो जाता है। ये सुनकर सबसे पहले वह अपने मैनेजर को बेरहमी से मार देता है। उसके बाद दुल्हन बनी मानसी को असॉल्ट करता है। इतना ही नहीं, इसके बाद वह अपनी दोनों पत्नियों को भी बुलाता है। जब वह उसकी बात नहीं मानती हैं तो वह उन पर हाथ उठाता है। इस फिल्म में काम करने के बाद मानसी तक्षक भी चर्चा में हैं। फिल्म में बहुत ही कम समय के लिए उनको दिखाया गया है। मानसी को शादी के सीन के बाद फिल्म में नहीं दिखाया गया है। जब उन्होंने ये फिल्म की थी उस समय सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स केवल 8 से 9 हज़ार थे। फिल्म रिलीज के बाद से ही उनके फॉलोअर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। फिल्म क्रिटिक जोगिंदर टुटेजा ने हाल ही में एनिमल की कमाई पर अपडेट दी है। उनके अनुसार फिल्म ने शनिवार को 60.22 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, जबकि शुक्रवार को फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 37.37 करोड़ की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 660.89 करोड़ हो चुका है। महज 9 दिनों की कमाई से ही एनिमल ने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के ऑल टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 465 करोड़ कमाए थे। अब एनिमल 2023 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म के ज़बरदस्त कलेक्शन को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म जल्द ही गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़कर 2023 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनेगी। जवान और पठान तब भी एनिमल से आगे रहेंगी। हालांकि फिल्म की फास्टेस्ट ग्रोथ को देखें तो ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। पान मसाला का ऐड करने पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इन तीनों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई थी। इसके जवाब में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इस मामले में 20 अक्टूबर को तीनों एक्टर्स को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। याचिकाकर्ता एडवोकेट मोतीलाल यादव ने अपनी याचिका में कहा कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके अभिनेताओं के लिए गुटखा और पान मसाला का ऐड करना बहुत चिंताजनक है। ये पदार्थ लोगों के हेल्थ के लिए खतरनाक हैं। ऐसे में इतने बड़े सेलिब्रिटी जैसे पदार्थों का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कारण बताओ नोटिस पहले ही दिया चुका है। अक्षय ने पान मसाला ब्रांड के साथ सारे करार खत्म किए। पान मसाला का ऐड करने पर इन तीनों एक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। अक्षय कुमार ने तो पान मसाला के एक ब्रांड के साथ अपने सारे करार खत्म कर लिए हैं। 2022 में अक्षय जब इस पान मसाला ब्रांड के साथ जुड़े थे तो उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि अक्षय हमेशा सभी को फिटनेस के लिए जागरूक करते हैं। अचानक पान मसाला के ऐड में अक्षय को देख सभी को हैरानी हो गई थी। अक्षय ने उस वक्त कहा था कि वो अब भविष्य में कभी ऐसे उत्पादों के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। TVS के बाइकिंग इवेंट मोटोसोल 2023 में अपाचे RTR 164 वोल्ट्स का नया लाइटनिंग ब्लू एडिशन लॉन्च किया गया। TVS अपाचे RTR 164 वोल्ट्स में परफॉर्मेंस के लिए 160 घन सेंटीमीटर सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व एयर ऑल कूल्ड इंजन दिया है, जिसे ट्रांसमिशन के लिए 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके साथ 3 राइडिंग मोड्स अर्बन, रेन और स्पोर्ट मिलते हैं। इंजन अर्बन और रेन में मोड में 15.64 PS की पावर और 14.14 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं स्पोर्ट मोड में 17.55 PS की पावर और 14.73 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। बाइक की टॉप स्पीड अर्बन और रेन मोड में 103 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पोर्ट मोड में 114 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंफर्ट राइडिंग के लिए अपाचे RTR 164 वोल्ट्स में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और रियर में एडजस्टेबल एक मोनोशॉक यूनिट दी गई है। वहीं ब्रेकिंग के लिए रियर व्हील पर 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलता है। फीचर्स की बात करें तो बाइक में वॉइस असिस्टेंस के साथ कंपनी का स्मार्ट एक्सिकनेक्ट फीचर सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड दिया गया है। इसमें कई फंक्शनैलिटीज जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और क्रैश अलर्ट सिस्टम हैं। बाइक अब डुअल चैनल ABS के साथ रियर डिस्क ब्रेक और वॉइस असिस्ट फीचर के साथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स के साथ आएगी। कंपनी ने लाइटनिंग ब्लू एडिशन की कीमत दिल्ली एक्स शोरूम 1.35 लाख रुपए रखी है। नए अपडेशन के बाद अब अपाचे RTR 164 वोल्ट्स की शुरुआती कीमत 1.24 लाख रुपए हो गई है। नई अपाचे RTR 164 वोल्ट्स हीरो एक्सट्रीम 160R 4V और बजाज पल्सर NS 160 को टक्कर देगी। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।